काफ़ी अच्छी कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम है। आइए पहले प्रॉब्लम को समझते हैं। देखिए यहाँ पे गिवन है आपको एक रिजिड रॉड, इसका यंग्स मॉड्यूलस गिवन है y, और उसकी जो डेंसिटी है वो वेरी कर रही है। देखिए यहाँ पर रो इज इक्वल टू रो नॉट 1 प्लस के एक्स। ठीक है, कहाँ से? इस एंड से। आई होप इतना क्लियर है। ना ध्यान दीजिए यहाँ पर जो क्रॉस सेक्शन है रॉड का वो कांस्टेंट रहने वाला है। ठीक है, थ्रू आउट इट्स लेंथ। अब यहाँ पर एक वाइब्रेटर आपको गिवन है जो कि वाइब्रेट कर रहा है। यहाँ पर इसका एम्पलीट्यूड है आपका ए नॉट और इसकी फ्रीक्वेंसी यहाँ पर एफ नॉट। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर एज्यूम करना है आपको जो एसएचएम का बिहेवियर हो रहा है और ये आपका एम्पलीट्यूड छोटा है। अब इस सिचुएशन में आपको यहाँ पर बताना है, देखिए एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी और टाइम टेकन बाय द पल्स टू रीच ए डिस्टेंस एक्स। आई होप प्रॉब्लम आपको क्लियर है। इसको सॉल्व कैसे करना है आइए समझते हैं। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर जो वाइब्रेशन है इस प्रकार से हो रहा होगा। इसका मतलब यहाँ पर क्या बनेगी? आप बोल सकते हैं यहाँ पर बनेगी लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। ठीक है, अब जो लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स हैं उनकी वेलोसिटी किसी सॉलिड में क्या रहती है? आपको पता होना चाहिए v इज इक्वल टू वाई अपॉन रो का अंडर रूट। आई होप यहाँ तक क्लियर है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर जो आपकी फ्रीक्वेंसी रहने वाली वो क्या रहेगी? यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी को डिटरमाइन कर रहा है वो कौन है? आपका ये वाइब्रेटर। तो जाहिर सी बात है जो वाइब्रेटर की फ्रीक्वेंसी होगी भाई आपकी रॉड के अंदर साउंड की या फिर जो भी वेव्स क्रिएट हो रही है उनकी स्पीड होगी, राइट? तो यहाँ पर क्या हो जाएगी? एफ इज इक्वल टू एफ नॉट। तो ध्यान दीजिएगा जैसे ही एफ इक्वल टू एफ नॉट होता है यहाँ पर आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाता है, जिसके अकॉर्डिंग जो फ्रीक्वेंसी है इसके अंदर इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है। राइट, सही बात है बिल्कुल। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर आपसे पूछा गया था वेवलेंथ। ठीक है, तो वेवलेंथ की वैल्यू क्या हो जाती है? लैम्डा इज इक्वल टू वी अपॉन म्यू यानी कि फ्रीक्वेंसी। राइट, अब देखिए बी की वैल्यू हमें यहाँ पर पता है क्या? वी इक्वल टू वाई अपॉन रो। तो हमें क्या करना होगा? देखिए वी इक्वल टू यहाँ पर वैल्यू को पुट करना है वाई, रो की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी? देखिए रो नॉट 1 प्लस के एक्स। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? इसको हो गया अंडर रूट। तो लेमडा की वैल्यू क्या हो जाएगी? देखिए लेमडा इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ नॉट बाई अपॉन रो नॉट 1 प्लस के एक्स और इसका अंडर रूट। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अब बात करते हैं एम्पलीट्यूड के बारे में। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर देखिए जब भी वेव यहाँ पे प्रोपोगेट कर रही होगी तो यहाँ पर जितने भी आपके पॉइंट्स होंगे, ठीक है, हर एक पॉइंट से सेम एनर्जी फ्लो होगी, यानी कि जो एनर्जी फ्लो हो रही है वो हर जगह सेम होगी ना। ध्यान दीजिए एनर्जी क्या रहती है आपकी? एनर्जी रहती है आपकी, यदि वेलोसिटी के टर्म्स में लिखें, जो मैक्सिमम एनर्जी रहने वाली वो क्या रह जाएगी आपकी? हाफ एम बी स्क्वायर, यानी कि आप बोल सकते हैं कि बी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। और जब यही एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी टोटल की टोटल, तो आपको क्या मिलेगी? यहाँ पर देखिए प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर। यदि आप यहाँ पर ध्यान से देखो तो आपको मिलेगा v इज प्रोपोर्शनल टू ए। राइट, यानी कि यदि आप चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हो कि b अपॉन ए इज इक्वल टू कांस्टेंट। राइट, यहाँ पर ए क्या आपका एम्पलीट्यूड है ना। इसी बात का हमें यहाँ पर यूज करना है, और जैसे ही आप यहाँ पर यूज करोगे, ठीक है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हो v नॉट इज इक्वल टू ए नॉट डिवाइडेड बाई बी एक्स डिवाइड बाई ए एक्स। आई होप यहाँ तक क्लियर है। सो नाउ अब हमें यहाँ पर निकालनी होगी वी नॉट की वैल्यू। देखिए तो वी नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी? वी नॉट इज इक्वल टू हो जाएगा आपका वाई अपॉन रो नॉट का अंडर रूट। ठीक है, और बी एक्स क्या हो जाएगी? वी एक्स इज इक्वल टू आप लोग पहले ही लिख चुके हैं वाई यानी कि यंग्स मॉड्यूलस डिवाइड बाई रो नॉट 1 प्लस के एक्स और इसका हो जाएगा अंडर रूट। राइट, अब इसको हमें यहाँ पर पुट करना है। देखिए तो जैसे आप यहाँ पर इसको पुट करोगे आपको क्या मिलेगा? देखिए वी नॉट ए एक्स इज इक्वल टू ए नॉट वी एक्स। पुट कीजिए वैल्यू के यहाँ पर देखिए, तो वी नॉट की वैल्यू यहाँ पर आ गई वाई अपॉन रो नॉट ए एक्स इज इक्वल टू ए नॉट वाई अपॉन रो नॉट 1 प्लस के एक्स का यहाँ पर अंडर रूट। ठीक है, देखिए आप बहुत ही आसानी से यहाँ पर देखिए इसको इसको काट कैंसिल आउट कर सकते हैं और आपको मिलेगा यहाँ पर ए एक्स इज इक्वल टू ए नॉट अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस के एक्स। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। नाउ यदि आप ध्यान दें तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी है, ठीक है, यहाँ पर टाइम टेकन पूछा गया है पल्स को एक्स डिस्टेंस तक पहुंचने में। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं? देखिए ध्यान से, तो मान लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, किसी डिस्टेंस एक्स पर एक एलिमेंट लेते हैं डी एक्स। इसको क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा? देखिए यहाँ पर टाइम लगेगा आपका डी टी इज इक्वल टू डिस्टेंस यानी कि डी एक्स डिवाइड बाई यहाँ पर जिसकी वेलोसिटी होगी। तो देखिए ध्यान से क्या होने वाला है? देखिए डी टी इज इक्वल टू डी एक्स डिवाइड बाई वी। वी की वैल्यू क्या आती? वाई अपॉन रो नॉट 1 प्लस के एक्स और इसका अंडर रूट।
यहाँ पर देखिए आपको मिल जाएगा डी टी इज इक्वल टू, ठीक है, रो नॉट अपॉन वाई, ठीक है, 1 प्लस के एक्स की पावर हाफ और डी एक्स। अब टोटल टाइम निकालना है तो इसको कर देंगे हम लोग इंटीग्रेट, राइट। अब ये तो आपका यहाँ पर एक कांस्टेंट रहेगा बाहर, ठीक है। अब यदि आप इसका इंटीग्रेशन करना चाहो तो आप कर सकते हो। देखो क्या माने हम लोग इसको, 1 प्लस के एक्स को मान लीजिए आप टी, तो आपको मिल जाएगा यहाँ पर के डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। इसको यहाँ पर पुट कर दीजिए, ठीक है। तो देखिए क्या दिख रहा है यहाँ पर आपको, दिखेगा इक्वेशन रो नॉट अपॉन वाई अंडर रूट टी की पावर हाफ डी टी अपॉन के। आई होप यहाँ तक क्लियर है। अब आपको इसको सिर्फ इंटीग्रेट करना है, तो देखिए यहाँ पर इंटीग्रेशन में करने पे क्या आ जाएगा, तो जैसे आप इसको इंटीग्रेट करोगे आपको यहाँ पर मिल जाएगा टी इज इक्वल टू, ठीक है, रो नॉट अपॉन वाई का अंडर रूट टी की पावर 3/2 डिवाइड बाई 3/2 और के यहाँ पर पहले से था। अब यदि आप चाहो तो इसको एक्स के टर्म्स में लिख सकते हो। कैसे, देखिए रो नॉट अपॉन वाई अंडर रूट, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा 2/3 के और यहाँ पे मिल जाएगा 1 प्लस के एक्स, ठीक है, पावर 3/2। ना यहाँ पे देखिए आपको लिमिट लगानी होगी कौन सी, 0 टू एक्स, तो आपको इक्वेशन मिल जाएगी, राइट। टी इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 2/3 के रो नॉट अपॉन वाई का अंडर रूट 1 प्लस के एक्स की पावर 3/2। अब इसमें चाहो तो आप एक साथ कैसे लिख सकते हो, देखो 2/3 रो नॉट अपॉन वाई 1 प्लस के एक्स की पावर क्यूब डिवाइड बाई यहाँ पर के का स्क्वायर और इसका अंडर रूट। आई होप यहाँ तक क्लियर है। यदि आप यहाँ पर ध्यान दें तो जो आपका सी पार्ट है ना, वहाँ पर कुछ ऐसे थोड़ा सा आई थिंक मिस्टेक की हुई है। वहाँ पर लिखा है 1 प्लस के एक्स अपॉन के स्क्वायर का क्यूब। यदि आप इसको टाइपो मानो तो आप इसको करेक्ट कर सकते हो, और यदि आप टाइपो ना मानना चाहो तो ये आपका करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन हो जाएंगे, देखिए जो करेक्ट है ए बी डी, ठीक है, ये 100% करेक्ट है। सी ऑप्शन यदि आप इसको टाइपो मानते हो, ठीक है, इस पार्ट को, तो ये आपका सही हो जाएगा, और यदि आप टाइपो नहीं मानते हो तो ये फिर आपका ये वाला करेक्ट है, तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन आपको रॉन्ग मिलेगा। आई होप इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।